हाय गाइस, मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट व्यू ऑफ रियल एस्टेट। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या अभी आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है और आपने उसकी रजिस्ट्री कराई और आप जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका नाम उस पर आ गया है कि नहीं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर वो ज़मीन आ गई है, या फिर आप जिससे कोई प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं तो उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है या नहीं। तो अगर आप यूपी के हैं तो एक यूपी गवर्नमेंट की तरफ द्वारा एक वेबसाइट आपके सामने दी आती है, उसका नाम है upbhuleख.gov.in। आप सिंपल सा गूगल में भूलेख सर्च करिए। भूलेख से में डालते ही आपको सामने पहली जो वेबसाइट आएगी वो है भूलेख करके। तो आप जस्ट सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपको एक इस तरह का पोर्टल खुल के आएगा, जिस पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ जनपद चुने लिखा है, उसके बाद तहसील चुने, ग्राम चुने और ग्राम का पहला अक्षर डालें। देखिए, ये 4 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि हम जिस जगह पे ज़मीन खरीद रहे हैं वो किस जनपद में आता है। उस जनपद में अगर हम जाने के बाद उस जनपद कई भागों में तहसील के हिसाब से बटे होते हैं, तो उस तहसील को हम सिलेक्ट करेंगे कि उस एरिया में हमारा ज़मीन हमारा किस तहसील के अंतर्गत आ रहा है। जब हम तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे तो उस तहसील के अंदर जो ग्राम रजिस्टर्ड होंगे आप उनको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, कानपुर की कंपनी है सिलवासा डेवलपर्स, तो मैं उसी के प्रॉपर्टी के आपको मैं शो करता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे आप अगर आप इसमें परचेज़ करते हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कंपनी के नाम पे वो ज़मीन ऑलरेडी है या नहीं है। तो सिंपल सा, हम कानपुर के रहने वाले हैं तो हम सबसे पहले जनपद सेलेक्ट करेंगे कानपुर। तो आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कानपुर देहात और कानपुर नगर था। हम लोग की जो प्रॉपर्टी आती है, हम लोग की कंपनी कानपुर नगर में है, तो हम कानपुर नगर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने कानपुर नगर को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कानपुर नगर 4 तहसील में बटा हुआ है। पहला कानपुर सदर, दूसरा घाटनपुर, तीसरा नरवल और बिल्हौर। हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा जो साइट है वो नरवल तहसील के अंतर्गत आता है। सारी रजिस्ट्रियाँ हमारी प्लॉट की नरवल में ही होती हैं, तो हम इस पर नरवल पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने नरवल पे क्लिक किया, देखिए इधर पूरे ग्राम की लिस्ट आ गए, सारे गांव की लिस्ट आ गया। हमें अब ढूंढना है हमारा गांव। तो ऐसे पूरे गांव को ढूंढने में थोड़ा अगर हमें समय लगता है तो हम अपने गांव का नाम का पहला अक्षर यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी जो साइट आती है वो हाथीपुर गांव के अंदर आती है, हाथीपुर में आती है। यहाँ पे हाथीपुर और हाथीपुर गांव अलग अलग हैं। तो हम जस्ट हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ क्लिक करते ही आप देखिए हाथीपुर गांव और हाथीपुर नरवल, ये दोनों चीज़ें आ गई। तो हमें हाथीपुर पे सिलेक्ट करना है। देखिए, हमने जैसे इस पर सिलेक्ट कर लिया तो आपने देखा कि आपको 4 चीज़ें पता थी बेसिक, वो तो आपको पता करनी पड़ेगी। उसके बाद 5वीं जो चीज़ होती है वो होती है, इनमें से कोई आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे आपने जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर, गाटा संख्या वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो खाता संख्या आपको पता होना चाहिए। खाता संख्या पता नहीं है तो जिस आदमी के नाम से कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं उस आदमी का प्रॉपर नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन और नामांतरण दिनांक से भी आप खोज सकते हैं। तो बेसिकली मैं आप चारों चीज़ों में से खोज सकते हैं। तो मैं आपको अपनी साइट का एक खसरा नंबर के हिसाब से, गाटा संख्या के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी जो साइट है जो हाथीपुर इलाहाबाद रामादेवी टू इलाहाबाद हाईवे रूट पे महाराजपुर में पड़ता है, उसमें जो हमारी साइट है वो हाथीपुर में आता है। तो उस पर हम उसका हम खसरा नंबर अपनी साइट का डालेंगे। जैसे 624 अराजी, देखिए 624 अराजी मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये 600 खसरा और गाठा संख्या मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये डिटेल मेरे को यहाँ पे शो हो रही है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कि हाँ ठीक है, आप इसको शो करिए। फिर उदाहरण देखें, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया तो कैप्चा एक आता है जिसको आप सॉल्व करना है। आप यहाँ पे एज इट इज़ डाल दीजिए। डालने के लिए W कैपिटल से है तो सही डालना पड़ेगा अपने को। WVC 2QT गो। जैसे आपने क्लिक किया 600
624 खसरा संख्या मैंने डाला था। देखिए यहाँ पे क्लियरली आ रहा है 624 खसरा संख्या का डिटेल ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ओम प्रकाश राम अवतार ग्राम दे रखा है, डॉक्टर हबीबुल्ला, इन सब का डिटेल दिया हुआ है ये। तो इन पार्टीज से हमारी कंपनी ने रजिस्ट्री कराई थी, ठीक है। तो इनसे जब ज़मीन खरीदी तो हमारी कंपनी का नाम देखिए यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं 142/6 आदेश तहसील नरवल द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र, आदेश दिनांक का डेट भी लिखा रहता है के अनुसार खाता संख्या 35 पर अंकित खातेदार डॉक्टर हबीबुल्ला, जो आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, पुत्र हाजी सिराज अहमद महरूम निवासी 50 रसूलाबाद जाजमऊ का नाम पृथक करके, मतलब उनका नाम उस 624 क्षेत्रफल जो आप यहाँ पे जो ज़मीन का क्षेत्रफल आप यहाँ देख सकते हैं 1.5360 हेक्टेयर, उससे उनका नाम पृथक करके देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए सिलवासा रियल्टर्स एंड डेवलपर द्वारा भागीदार, उसमें जो डायरेक्टर हैं राजेश कुमार सागर जी, ठीक है, उनके पूरा डिटेल का एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, उनके नाम पे ये ज़मीन की कर दी जाती है, अंकित किया जाता है। तो उस पर उनके सिंपल सा इनसे हमारी कंपनी ने परचेज़ कर लिया। और ये 624 अराजी में अगर हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आप क्लियरली फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ ये ज़मीन कंपनी के नाम पे आ चुकी है। अब मैं अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री कराऊंगा तो राजेश सागर जी जो सिलवासा के डायरेक्टर हैं, अब वो मेरी रजिस्ट्री उनके माध्यम से होगी। तो और 624 में और डिटेल में अगर और अब ये देख सकते हैं कि इन्होंने जब ले लिया, लेने के बाद इन्होंने उस प्लॉट को जिन जिन को बेचा, ये देखिए उन लोगों ने भी अपनी रजिस्ट्री कराई। तो इधर पे आपको आदेश तहसील सिलवासा का नाम पहले आएगा, जितना प्लॉट बिका उनमें से उतना हेक्टेयर, ये देखिए वर्ग यानी इतना वर्ग मीटर 83.61 वर्ग मीटर का नाम सिलवासा से पृथक करके, फिर जो लोगों ने इनसे कंपनी से जो प्लॉट परचेज़ किया उनका नाम यहाँ पे देखिए क्लियरली चढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। इस तरह पहले कंपनी ने जिससे ख़रीदा था तो पहले कंपनी का नाम चढ़ा 624 अराजी, और फिर उसके बाद ये सारे क्लाइंट्स के नाम हैं जिन्होंने सिलवासा से ख़रीदा और अपना नाम चढ़ाया। पूरा डेट वाइज आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा देख सकते हैं। तो ये पूरा अंत तक आप जाइए, नीचे तक आप देख सकते हैं। और डिटेल में आपको देखना है, ठीक है, आदेश की कॉपी देखनी है तो आप सिंपल इस पर जाइए 624 जो खसरा संख्या देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखिए भूखंड घाटे के वाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि पहले सफ़ीद अहमद जी से सिलवासा डेवलपर्स के नाम पे ये आया, सफ़ीद अहमद और सिलवासा डेवलपर्स के बीच में ये ज़मीन की रजिस्ट्रेशन हुआ है। पंजीकरण की तिथि आपको यहाँ पे दिख रही है और निस्तारण की तिथि दिख रही है कि मतलब इस समय रजिस्ट्री होने के बाद उन्होंने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया 5/7/2017 को, और 26/8/2019 में उनका दाखिल खारिज कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने अभी हमारी यहाँ एक तरफ आपको दिख रहा है प्रतिवादी, यानी हमारी कंपनी से जिन जिन सिलवासा डेवलपर से जिन जिन लोगों ने ज़मीन परचेज़ किया है उन सब के हमारी कंपनी का नाम सब पे आपको दिख रहा है। और ये सब एक तरफ ये सब इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी से ज़मीन लिया और उनका दाखिल खारिज उनका नाम पूरी तरीके से चढ़ चुका है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप किसी भी क्लाइंट का आप यहाँ पे आप और डिटेल में जाना चाहें तो आप अंदर जाके वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे नाम आपको दिख रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे ये क्लाइंट का मैं आपको और डिटेल दिखा सकता हूँ। ये राकेश कुमार जी हैं, ठीक है, सिलवासा डेवलपर से इन्होंने ज़मीन परचेज़ किया था, प्लॉट परचेज़ किया था। तो प्लॉट पे इनका पूरा डिटेल 8/8/2019 को इन्होंने रजिस्ट्री कराने के बाद उन्होंने अपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया और लगभग 45 दिन का समय लगता है जिसमें दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाता है। और 23/9/2019 को इनका दाखिल खारिज निस्तारण की डेट यही है। अब इसमें आप अंदर देखेंगे तो आपको कंप्लीट ऐसा पूरा सिस्टम दिखेगा। ये
और ये पूरी आदेश की कॉपी भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी आदेश की कॉपी भी आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, कि जो इनके नाम पे आदेश हुआ, यानी अब कंपनी के नाम ऐसे कट के इस पर्टिकुलर क्लाइंट के नाम पे ये प्लॉट चढ़ चुका है। ठीक है, तो ये सारी ये प्रोसेस है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने ज़मीन परचेज़ कर लिया है, ठीक है, तो आपका अगर नाम चढ़ा है कि नहीं, तो ये भी आप जानने के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपका पंजीकरण तिथि यहाँ पे दिखेगा कि इस डेट को आपने इस कंपनी से प्लॉट ख़रीदा है, तो आपका दाखिल खारिज के लिए अप्लाई हो गया है। और जब वो निस्तारण हो जाएगा, हाँ चेक 45 लगभग 2 महीने का समय लगता है, उसमें से चेक हो जाएगा कि नहीं सब कुछ, तो फिर आपके निस्तारण की तिथि आ जाएगी। और निस्तारण की तिथि आने के बाद आपका आदेश लगभग हो जाता है। उसके बाद तो ज़मीन पूरा आपके नाम पे भूलेख पे शो होनी शुरू हो जाएगी, दिखनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहेंगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा।